जय हिंद। आपको मालूम होगा दोस्तों कि इसके पहले वाले वीडियो मैंने आपको मुगल काल में बाबर के बारे में आपको बताया था। कहानी के हिसाब से आपको बताया था, काफ़ी ज़्यादा जानकारी आपको दिया था। मैंने दोस्तों ये बताया था आपको कि कैसे मुगल सल्तनत की जो है यहाँ पर सत्ता स्टार्ट हो गई थी, किन राजाओं के कारण यहाँ पर जो है मुगल सत्ता जो है स्टार्ट हो गई थी। हमारे यहाँ दोस्तों विदेशी शक्तियों का आगमन का मेन उद्देश्य था यहाँ धन लूटना और यहाँ से पैसे वैसे एकत्रित करके ले जाना। लेकिन यहाँ के कुछ ऐसे राजा थे जिनमें स्वयं से जो है जिनकी बनती नहीं थी, इन्हीं के चलते जो है आकर के राजा यहाँ जो विदेशी शक्तियाँ थी आकर के यहाँ बसते गए और जो है शासन इसी प्रकार जमाते गए। इसी बीच दोस्तों आपको मालूम होगा कि महमूद गजनवी आया था, मोहम्मद गौरी आया था और इन्होंने जो है दिल्ली सल्तनत पर अपनी सत्ता कायम किया। ऐबक और ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, तुगलक, सैयद और जो है लोधी वंश। इसके बाद दोस्तों मुगल काल आता है। मुगल काल में आपने बाबर को देखा था। आज दोस्तों मैं आपको स्टोरी के हिसाब से हुमायूं के बारे में बताऊंगा। हुमायूं ने क्या कौन कौन से युद्ध लड़े, कैसे उसका जीवन काल रहा और बहुत जो उसका संघर्षमय जीवन रहा। आइए दोस्तों हम देखते हैं कुछ इसके बारे में, आपको अच्छा लगेगा सुन के। दोस्तों बाबर की मृत्यु हो जाती है 1530 में और इसी 1530 में जो है हुमायूं का राज्याभिषेक होता है। बाबर के 4 पुत्र थे, कमरान, हिंदाल, अस्करी और हुमायूं। हुमायूं जो है सबसे बड़ा था। इसने अपने राज्य को 4 भाइयों में बांट दिया था। तो हिंदुस्तान को जो है हुमायूं को बंटवारा में मिला था। अब 1530 में हुमायूं जो है यहाँ पर शासन करता है और शासन इसी टाइम जो है बिहार पर जो है शेरशाह सूरी का शासन था और मालवा पर यहाँ पर प्रताप रुद्रदेव का शासन था। मेवाड़ पर दोस्तों यहाँ पर मेवाड़ पर भी शासन था, यहाँ के मालदेव शासक थे और यहाँ पर बहादुर शाह का गुजरात में शासन चल रहा था। इसी प्रकार इस समकालीन का सभी का शासन चल रहा था और काफी जोरदार हुमायूं का शासन यहाँ पर चल रहा था। इसी बीच कुछ क्या होता है कि ये जो बहादुर शाह होता है काफी कुछ महत्वाकांक्षी होता है और ये बार बार करके मेवाड़ में चढ़ाई करता है और ये जो है ये एरिया भी हुमायूं के जो है भाइयों का ये वाला एरिया था। काबुल, ईरान, ये कंधार वगैरह जो है ये हुमायूं के भाई लोगों ने पाया था। आइए आगे देखते क्या होता है। बहादुर शाह बहादुर शाह जो है काफी ज्यादा महत्वाकांक्षी था। ये बहुत ज्यादा मेवाड़ में आक्रमण करता था। इसी बीच पर मेवाड़ में एक रानी थी, रानी कर्णवती। आपने इसके बारे में काफी कुछ ज्यादा सुना होगा। रानी कर्णवती जो है इसके आक्रमण से परेशान थी, तो इन्होंने जो है हुमायूं को एक पत्र लिखा था। पत्र में क्या लिखा था कि आप जो है आके हमारी लाज बचाइए और भेंट में जो है राखी इन्होंने भेजा था हुमायूं को। जैसे हुमायूं का जो है जो उनका जो है पढ़ने वाला विभाग था, जैसे इनके बारे में सुनाता है कि आपको मेवाड़ से चिट्ठी आई है, रानी कर्णवती ने जो है भेजा है अपनी सहायता के लिए राखी भेजा है। तो हुमायूं दोस्तों क्या करता है, अपनी सेना लेकर वहां से निकल देता है। अब जैसे ही आगे आता है यहाँ पर तो प्रताप जो है यहाँ मालवा का जो शासक था प्रताप रुद्रदेव, बहादुर शाह और प्रताप रुद्रदेव का बहुत ज्यादा घनिष्ठ यानी दोस्ती थी, मित्रता था। तो मालवा के जो शासक प्रताप रुद्रदेव थे इन्होंने हुमायूं को जो है रास्ते पर रोक लिया। तो 1531 में हुमायूं जो है दिल्ली से चलता है और मालवा यहाँ पर पड़ता है कलिंजर। यहाँ पर आकर के इन दोनों से युद्ध होता है, काफी भयानक युद्ध होता है और इसी बीच हुमायूं जो है प्रताप रुद्रदेव को मार देता है। यानी 1541 में हुमायूं ने मतलब अपन शासन सत्ता के दौरान पहली बार हुमायूं ने 1531 में कलिंजर अभियान किया और प्रताप रुद्रदेव को मार दिया था। इधर तो काफी टाइम लग गया था। इसी बीच बहादुर शाह जो है मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था और यहाँ पर जो रानी कर्णवती थी उन्होंने जो है जौहर कर लिया था। ठीक है। अब ये जब यहाँ से जब हुमायूं यहाँ से प्रताप रुद्रदेव को मार करके जब मेवाड़ पर पहुंचते हैं तो वहां पर देखते हैं कि यहाँ की जो रानी थी उन्होंने जौहर कर लिया है। तो ये गुस्सा होकर के सीधा आक्रमण कर देते हैं बहादुर शाह के पास, बहादुर शाह को जो है आक्रमण कर देते हैं और ये आक्रमण का बहुत जो है खूंखार था। यहाँ तकरीबन 6 साल तक इन्होंने जो है आक्रमण किया। बहादुर शाह को जो है 1536 में पूर्ण तरह समाप्त कर दिया, इसको मार दिया। जो है 1536 में बहादुर शाह को पूरी तरह से मार दिया। अब इसको मारने के बाद दोस्तों जो है हुमायूं यहाँ पर आकर दिल्ली पर बैठ जाता है। इसके बाद इसको भूत सवार होता है कि हमको कुछ और अभियान देखना चाहिए। तो 1537 में ये धारिया जाता है। धारिया में जो शेरशाह सूरी को हराता है। इसके बाद ये गौड़ अभियान करता है 1538 में। गौड़ अभियान करता है। गौड़ यानी यहाँ पर जो है बंगाल था, बंगाल का ही पुराना नाम गौड़ था। ये जाता है बंगाल और बंगाल को जो है यहाँ पर जीतता है। बंगाल जाता है धन इकट्ठा करने, लेकिन वहां पर धन नहीं मिलता है। तो जैसे ही उसको जीत करके वहां से वापसी आता है तो उस टाइम
जो है वापसी आता तो शेर शाह सूरी ने चुनार के दुर्ग पर हुमायूं को घेर लिया था, लेकिन उस टाइम सूखा था। अब शेर शाह सूरी ये डर रहा था कि अब हम हुमायूं की सेना तो नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि हुमायूं की सेना बहुत जबरदस्त और बहुत ज्यादा भारी थी। बट कहीं ना कहीं ये था मतलब सोच रहा था शेर शाह सूरी सोच रहा था कि अगर बाढ़ आ जाएगी तो हुमायूं की सेना फंस जाएगी। ठीक है दोस्तों, तकरीबन 15 दिन तक हुमायूं को जो है यहीं पर चुनार के दुर्ग पर आसपास के घेर के रखा, तब तक बाढ़ आ गई रात में, और इसी बीच जो है शेर शाह सूरी ने आक्रमण कर दिया और हुमायूं जो है फंस गया। अब हुमायूं को तो यहाँ के एरिया के बारे में हुमायूं को तो कुछ जानकारी थी नहीं। ये जो क्या करता है, घोड़ा लेकर के नदी पर, गंगा नदी थी वहां पर जो कूद जाता है। कूद जाता है दोस्तों, ये बह जाता है, लेकिन इसको तैरना ना आता था, तो ये तैर करके किनारे पर आता है। तो सियाबुद्दीन नाम का एक व्यक्ति था जो मल्लाह था, मल्लाह नहीं कह सकते, मछुआरा था। उन्होंने इसकी जान बचाई और जान बचा करके जो है इसको अपने पास ले गया। फिर इसने बताया कि मैं राजा हूँ, राजा हूँ, तो उसने जो है काफी सम्मान दिया इसके और जो है इसकी हेल्प किया। फिर हुमायूं ने सिहाबुद्दीन से कहा था कि आप कभी दिल्ली आइए, हम आपको एक दिन का जो है राजा बनाएंगे। तो इसके बाद हुमायूं दिल्ली जाता है और दिल्ली पर बैठता है, इसी बीच सिहाबुद्दीन भी जाता है। तो सिहाबुद्दीन को एक दिन का शासक बनाता है। उसी एक दिन के शासनकाल में सिहाबुद्दीन ने चमड़े का सिक्का चालू किया था। आपको दोस्तों याद रखना चाहिए कि सिहाबुद्दीन ने कुछ खास काम तो नहीं किया, एक दिन का शासक है क्या कर पाएगा, लेकिन उसने चमड़े का सिक्का चालू किया था। ये उसका जो है ये जो है उसका दिल्ली पहुंच जाता है। इसी बीच जो चुनार का जो है दोस्तों युद्ध हुआ था वो 1539 में हुआ था। अब ये यहाँ से भाग करके हुमायूं जो है दिल्ली जाता है, लेकिन शेर शाह सूरी क्या करता है, उसको खेद ले जाता है, काफी भगा ले जाता है। ये हुमायूं फिर दिल्ली पहुंच जाता है, लेकिन शेर शाह सूरी ने सोचा कि अगर हम हुमायूं का यहाँ से सफाया नहीं करेंगे तो हुमायूं फिर से वापसी आ जाएगा। तो क्या करता है, शेर शाह सूरी जो है फिर से आक्रमण कर देता है। ठीक है, अब कन्नौज के पास उधर से हुमायूं आ जाता है और इधर शेर शाह सूरी पहुंच जाता है। तो कन्नौज का युद्ध 1540 में पुनः दोनों के बीच होता है, जिसमें से शेर शाह सूरी जीत जाता है और हुमायूं को जो है भागने पर यानी दिल्ली छोड़ने पर हुमायूं को बेबस कर दिया। हुमायूं जो है 1540 में शेर शाह सूरी से हार करके दिल्ली छोड़ देता है, और दिल्ली छोड़ने के बाद ये कभी हरियाणा में रहता है तो कभी पंजाब में रहता है, मतलब इसी तरह इधर उधर के एरिया में घूमता रहता है। इसी बीच जो इसकी बीवी थी हमीदा बानो नाम था, उसके गर्भ में बच्चा था, अकबर पल रहा था। तो अब इसकी बीवी चूंकि गर्भ में थी तो हर जगह इसको लिवा लेवा करके नहीं जा पा रहा था, तो इसने अपनी बीवी हमीदा बानो को अमरकोट के राजा बीरसाल के यहाँ छोड़ देता है और खुद यहाँ से अपना काबुल चला जाता है। कुछ दिन ये काबुल में बिताता है, लेकिन इसके बाद ये काबुल से जो है सीधे ईरान आता है। ईरान में फिर दूसरी शादी करता है और ईरान के राजा से सहायता लेकर के जो है ये पुनः ईरान की जो ईरान का राजा था इससे जो है सहायता लेकर के गजनी, कंधार और लाहौर को जो है जीतता है। पुनः ये आक्रमण करता है, यहाँ से ये तैयारी करके जो है गजनी, कंधार और लाहौर को जो है जीतता है। अब देखिए, काबुल से ईरान आया था, लेकिन ईरान से ये गजनी, कंधार और लाहौर जीत करके पुनः जो है दिल्ली की ओर आ रहा था। इसी बीच क्या होता है कि शेर शाह सूरी की जो है दोबारा कलिंजर अभियान में जाता है, एक नर्तकी के चक्कर में। कलिंजर के जो शासक थे दोस्तों, कलिंजर के शासक थे मालदेव नाम था शायद उनका, तो उनसे इनकी काफी ज्यादा मुठभेड़ हो जाती है और नृत्य के चक्कर में जो इनकी जो है गोला गिर जाता है शेर शाह सूरी के ऊपर, जिस कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर इसके बाद कोई यहाँ पर कोई बहुत अच्छा शासक नहीं बनता, लेकिन शेर शाह सूरी का जो बेटा था इस्लाम शाह सूरी, वो काफी अच्छा शासन करता है, लेकिन आकस्मिक मृत्यु इसकी भी हो जाती है 1530 में। तो इस तरह से शेर शाह सूरी का मतलब सूरी वंश का जो है अंत होने लगता है और कोई यहाँ पर अच्छा शासक नहीं बचता है। इसी बीच यहाँ से देखिए, काबुल से ईरान भगा था हुमायूं, और फिर ईरान से गजनी, कंधार, लाहौर आते हुए दोस्तों फिर ये यहाँ पर लुधियाना पंजाब के क्षेत्र में आता है। तो क्या होता है कि पंजाब जो है अपनी सेना लेकर के ये पंजाब जो लुधियाना था वहां पर ये पुनः लड़ाई करता है। इसको मच्छीवाड़ा का युद्ध कहते हैं। ये युद्ध 1555 में होता है, मई 1555 में। इसके बाद जो है दोस्तों और आगे आता है, तो इसकी पंजाब में जो है इसके सरहिंद का युद्ध होता है। ये भी जून 1555 में होता है, और इस युद्ध के बाद जो है पुनः दिल्ली पर आकर के अपनी सत्ता जमा लेता है। तो पुनः दोस्तों 1555 में दिल्ली आ जाता है और दिल्ली पर अपना शासन अच्छे तरीके से करने लगता है। इसी बीच जो है 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों हुमायूं का जीवन काफी ज्यादा संघर्षमय रहा। कैसे भागा ये शेर शाह सूरी का, ये दोस्तों था हुमायूं के पास सेना थी, मतलब हम ये नहीं कह सकते हुमायूं बलवान था, हुमायूं के पास सेना जबरदस्त थी, ये था इनके पास, मतलब ये शक्तिशाली थी। और हमारे जो छोटे छोटे राजा हुआ करते थे आपस में झगड़ते रहते थे। इसी कारण था कि जो ये जो विदेशी जो राजा होते हैं हमारे यहाँ का लाभ उठाते गए और जो है हर तरह से
यहाँ पर आके बसते गए। आपको दोस्तों मैंने यहाँ पर कुछ युद्ध दिया है, जैसे हुमायूं के जीवन का जो पहले युद्ध था वो 1526 में जब बाबर आया था पानीपत युद्ध करने, तो इसी बीच जो है 1526 में हुमायूं भी जो है इसी के साथ लड़ रहा था। तो हुमायूं के जीवन का ये पहले युद्ध था 1526 का। इसके बाद कलिंगर अभियान किया था 1531, मैंने आपको बताया था कि प्रताप रुद्रदेव को इन्होंने मारा था। दाहरिया का युद्ध 1532 में बिहार को इन्होंने जीता था। हुमायूं और बहादुर शाह से 1534 और 36 में युद्ध हुआ था, मैंने बताया था ना, रानी कर्णवती ने जौहर किया था, तो बहादुर शाह को जो है मारा गया था। इसके बाद 1538 में इन्होंने बंगाल अभियान किया था, बंगाल गए थे। बंगाल के बाद जब वापसी आ रहे थे तो शेर शाह सूरी ने जो है चुनार के किले पर घेर करके इनको जो है पीटा था। इसके बाद पुनः जब ये दिल्ली जाता है तो कन्नौज का युद्ध होता है 1540 में, जिसमें शेर शाह सूरी जीत जाता है। हुमायूं जो दिल्ली छोड़कर भाग जाता है ईरान। ईरान से जब वापसी सेना बना करके आता है लुधियाना पर, तो ये मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है 1555 ये युद्ध होता है। और सरहिंद का युद्ध होता है 1500, ये भी 55 में होता है। ठीक है, इस युद्ध के बाद जो है हुमायूं दिल्ली पर आकर के पुनः गद्दी पर बैठ जाता है। और इसके पहले अकबर का जन्म 1542 में हो चुका होता है दोस्तों। हुमायूं की मृत्यु 1556 में हो चुकी थी। तो ये था दोस्तों कुछ बाबर की स्टोरी जो मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। अगले दोस्तों वीडियो में अकबर वाले लेके आएंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।